कानूनी कार्रवाई करना। लीगल टीम से आ रहे हैं, यहाँ घंटा लेने आ रहेगा तू मेरे मकान में, दुकान में, फैक्ट्री में, कारखाने में। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आपसे क्रेडिट कार्ड का टोटल अमाउंट पे नहीं कर पा रहे या इनका मिनिमम अमाउंट भी आप नहीं दे पा रहे, जो कि इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, जिसको मिनिमम अमाउंट के नाम से ही लेते हैं, जो कि लगभग 60% लेते हैं, क्योंकि जब भी कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट की, ब्याज की जब भी गणना होती है वो ईयरली होती है, एनुअल होती है। तो अगर आप होम लोन लेने के लिए जाएंगे आपको 6-6.5% पे मिल जाएगा इजिली, अगर आपका सिविल ठीक है तो, काम ठीक है तो। आप क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जा रहे हैं, भगवान ना करे वो टाइम पे पैसे नहीं दिए गए तो मिनिमम अमाउंट के नाम से 60% ब्याज आपसे लेंगे, 10 टाइम ज्यादा। और अगर वो मिनिमम भी नहीं दिया गया किसी कारण से तो 160% क्या 260% भी ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा के कर देते हैं, बंधुआ मजदूर लगा देते हैं लोगों को। ये मैक्सिमम आपका क्या कर सकते हैं अगर आपसे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं हुई तो। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद से खोदना है, और बहुत से आदमियों ने 8-8, 10-10 कब्रें अपनी खोद रखी हैं। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस क्यों रहे हैं? आम आदमी डायरेक्ट कभी क्रेडिट कार्ड नहीं लेता, पहले क्या लेते हैं, कोई गाड़ी ले लेता है, जो मीडियम फैमिली की कहानी है, जो हर तीसरे आदमी के ऊपर लागू है। वो गलती कहां कर रहा है? गाड़ी लेना बुरा नहीं है, कार लेना बुरा नहीं है, मध्य वर्गीय भी ले सकता है भाई, यार आदमी का दिल करे। मकान के बाद आदमी कार ही ले, चाहे कोई भी हो, उसमें अमीर हो गरीब हो बीच को। मीडियम फैमिली गलती क्या कर रही है? आपको एक थंब रूल बताता हूं सारे वर्ल्ड का। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आपकी जो भी एनुअल इनकम है, उस गाड़ी की जो आप खरीद रहे हो 50% से ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जितनी आपकी एनुअल इनकम है, मान लो 12 लाख रुपए आपकी एनुअल इनकम है, तो गाड़ी की कीमत 6 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 60 लाख रुपए इनकम है एनुअल, किसी भी बिजनेस, व्यापार, काम धंधे, जॉब से, तो भी 30 लाख रुपए से ज्यादा की गाड़ी आप ना लें, अगर आपको फाइनेंशियल स्ट्रोंग रहना है तो। नहीं तो आज भी फंसोगे, कल भी फंसोगे। मतलब यह हुआ कि जो हमारी एनुअल इनकम है उसका 50% की गाड़ी लेनी है। जितना पैसा हम एक साल में कमा रहे हैं उसकी 50% वैल्यू होनी चाहिए उस गाड़ी की। जितना एक साल में कमाया उससे आधी वैल्यू की हम गाड़ी लेनी है। और जब भी हम लोन करवाते हैं तो 20% पैसा पहले दें, और जितनी आपकी मंथली इनकम है उसकी 10% से ज्यादा ईएमआई कभी ना करवाएं गाड़ी की, कार की। बस ये अगर आपने थंब रूल पकड़ लिया, कभी भी जिंदगी में कार लेने में आप मार नहीं खाओगे। सबसे पहला, जितनी आपकी सालाना इनकम है, जो भी आप गाड़ी देख रहे हैं, उस सालाना इनकम का हाफ 50% से ज्यादा की गाड़ी नहीं लेनी। उसकी टोटल कीमत चाहे वो नई है चाहे पुरानी है, 50% से ज्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए। जब भी गाड़ी खरीद रहे हैं 20% पहले पैसा दे, डाउन पेमेंट दे, और जो मंथली इनकम है उसकी 10% से ज्यादा ईएमआई ना करवाएं। और दूसरी और सबसे बड़ी कहानी, जो क्रेडिट कार्ड में लोग फंस रहे हैं, इसीलिए फंस रहे हैं, पहले एक कार ले ली, एक बिजनेस लोन ले लिया, वो नहीं उतरा, फिर क्रेडिट कार्ड ले लिया, क्रेडिट कार्ड को कैश करवाया, इसके दिए उसके दिए, फिर एक क्रेडिट कार्ड और लिया और लिया और लिया, सिविल को बचाने के लिए फाइनेंशियल डेथ कर ली अपनी। अब 8 क्रेडिट कार्ड हो गए, वो कार भी जाने के कगार पे है, बिजनेस लोन भी ठप होने वाला हो रहा है, पर्सनल लोन भी नहीं भरा जा रहा। बेसिक मारा किसने आपको? आपकी कार ने मारा है। अगर आप ये थंब रूल अपनाएंगे, कभी भी आपकी कार या कोई भी सामान आपका घर का आपको फाइनेंशियली डाउन नहीं करेगा कभी भी। अब अगर क्रेडिट कार्ड आपने ले ही लिए हैं, क्रेडिट कार्ड में फंसने का सबसे बड़ा एक कारण ये, और दूसरा कारण, भाई कोई गाड़ी ले, आम आदमी ज्यादातर 4-5 साल का लोन करवाता है, 5 साल के बाद वो चलाई तो 20,000 नहीं है,
25 चला ली होगी, 50,000 नहीं चलाता आम आदमी, और 1 लाख तो चलाता नहीं, टैक्सी ड्राइवर चलाऊं तो ज्यादातर। वो गाड़ी तो 25-30,000 चली है 5 साल में। अब कह रहे यार पुरानी होगी, नई ले लूं। अबे इसमें तो कैच लिकड़ की थी, 5 साल में किस्ता भरते भरते 4.5 साल हो लिए, 6 महीने रह गए, अब फिर दोबारा नंगड़ होएगा। अरे 5 साल में थोड़े बच्चे भी बड़े हुए होंगे यार, कुछ खर्चा भी बढ़ा होगा, महंगाई भी बढ़ी होगी, इन्फ्लेशन भी 8-10% बढ़ रही है हर साल, महंगाई दर जो है 8-10% से बढ़ रही है, तो 5 साल में लगभग 40% तो महंगाई बढ़ेगी। अब क्या कर रहे हैं, पहले EMI 20,000 थी, अब बड़ी लेगा तो अब 40,000 हो जाएगी, अब तेल भी ज्यादा बुकेगा, सर्विस का भी ज्यादा खर्चा होएगा, फिर नंगा करेगी। अरे भैया ये अगर पेट्रोल की गाड़ी है तो ये 15 साल चलने के लिए बनी है यार, और 5 साल का इसका फिटनेस हो जाएगा यार। और अगर NCR में नहीं रहते तो डीजल की गाड़ी भी 15 साल चलने के लिए बनी है। इसका बिगड़ता कुछ नहीं, पर्सनल चलाने में, टैक्सी चलाने में ही खराब होगा। कुछ टैक्सी में तो यार हजारों किलोमीटर चलेगी वो महीने में, पता नहीं, और कहां कहां कैसे कैसे रस्तों पर जाना पड़ेगा। आम आदमी तो अपना काम धंधे में उस पर टाइम ही नहीं होता इतना, वो तो अपने बिजनेस व्यापार या जॉब पे जाओ उस पर, कभी घूमन चले गए महीने में 2 महीने में, और हर हफ्ते अंग्रेज थोड़ी है जो वीकेंड बना के आवेंगे, यहाँ शिमला जाएंगे कि यहाँ कुल्लू मनाली जाकर आवे लोग, कौन सा सेट है वो मेरे को बता दे। और जो है वो मीडियम फैमिली का आदमी नहीं है भाई, सीधा हिसाब है। अब अगर आप क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस गए हैं तो ये मैक्सिमम आपका क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड में चेक तो इन्होंने ले ही नहीं रखा, तो चेक बाउंस तो हो ही नहीं सकता, आराम से सोचो चद्दर तान के। और 99% आदमियों ने ECS या NECH भी नहीं लगा रखा, क्योंकि उनको न्यू नहीं पता कि मैं पैसे कितने यूज करूंगा तो कितने पैसे लेंगे। अब लोग पेमेंट कैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, पेटीएम से, ऑनलाइन बैंकिंग से, या फोन पे से, या गूगल पे से, या कैश देगा हूं भाई, तो आपके ऊपर सेक्शन 25 भी नहीं लग सकता। अब ये क्या कर सकते हैं आपका, अगर आपके पास पैसे नहीं, एक सिविल का केस कर सकते हैं, दीवानी का मुकदमा, उसमें आपको जिंदगी में सिर्फ 2 बार कोर्ट में जाना पड़ेगा। एक बार तो जब आप वकील करोगे वकालतनामे के ऊपर साइन करके आने पड़ेंगे। अगर किसी लेडीज का है, ग्रैनी का है, हाउसवाइफ का है, आपकी बीवी का है, बहन का है, माँ का क्रेडिट कार्ड है, तो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं यार, वो वकालतनामा लिया वकील से और अपने घर ही उसके साइन मरवा के फिर वकील को दिया। उसके बाद एक बार कोर्ट में जाना पड़ेगा गवाही के लिए, बस 40-45 साल तक चलेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट तक केस। तब तक इनके पास पेशेंस नहीं है जिन्होंने क्रेडिट कार्ड दे रखा है। क्यों, इन्हें तो 60% ब्याज लेने का मुंह लग रहा है, इनके तो खून मुंह लग रहा। ओ भाई अगर पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं तो सिविल के चक्कर में अपनी फाइनेंशियल डेथ ना करो। स्टॉप लॉस, जितना घाटा होगा उसको बंद कर यार। ये मिनिमम भरता रहेगा, मिनिमम भरता, कब तक भरेगा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखो। अगले 6 महीने बाद भर दोगे, पेड़ के लग रहे हैं वहां तक तोड़ के लाके दे दोगे इन्हें। अब अगले 6 महीने बाद भी नंगट होना है यार, सिविल तो फिर भी खराब होएगा यार, तो आज ही हो जाने देना, वो पैसा तो बच जाएगा। अब ये नंगट चौवन्नी छाप, अरे कुछ सौदा नहीं है यार। गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखना, पता लग जाए करना क्या है इनका इलाज। इन्हें भोगते रहने दो। मेरे साथ हमारे आज एक क्लाइंट जुड़े कानपुर से, अभी आप वीडियो भी देख रहे होंगे शायद हमारी, मैं नाम उनका डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उनके पास 4-5 चौवन्नी छाप आ गई, बस दिल्ली से आए हम तो लीगल टीम से। अगर आपके पास भी ऐसे ही चौवन्नी छाप आगे कह रहे हैं लीगल टीम, अब लीगल टीम भी कराया करे यार, ये चवन्नी छाप लीगल टीम है भिखारी, दिल्ली से आए हैं। अब नुका दिल्ली से आए हो चाहे बॉम्बे से आए हो भिख मंगे, जब तू कह रहा है लीगल टीम से आया तो लीगल कार्रवाई करना मेरे ऊपर है, कानूनी कार्रवाई करना। लीगल टीम से आ रहे हैं, घंटा लेने आ रहेगा तू मेरे मकान में, दुकान में, फैक्ट्री में, कारखाने में, जा कोर्ट में लीगल कार्रवाई कर, मैं आ जाऊंगा, चल भागे यहां से। तो भाई इसमें बिगड़ता कुछ नहीं, इसमें इनकी कांच लिगड़ जाए। क्रेडिट कार्ड में खास तौर पर ये तो 80-85% भी देवे इसमें डिस्काउंट। अगर सेटलमेंट करनी है तो सेटलमेंट डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख ले, क्योंकि सेटलमेंट करने से पहले एक बात समझ लें कि सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ कर रहा है, यह आपका सिविल खराब कर देंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपको अनसिक्योर लोन नहीं देगी। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं लगभग 1,500 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड।
आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है तो YouTube के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखे, आगे डिसेंटेड वाई लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी आपको आ रही है, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के तहत नोटिस आ रहा है, 13(2) का आ रहा है, 13(4) का आ रहा है, सिंबॉलिक पोजीशन का आ रहा है, फिजिकल पोजीशन का आ रहा है, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का आ रहा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का आ रहा है, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का आ रहा है, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, या अन्य किसी तरह का कोई भी आपके पास नोटिस आ रहा है, तो लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।